हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। लगातार अलग अलग सवाल मिल रहे थे कि पौधों की ग्रोथ कैसे अच्छी रखें, कौन सी खाद डालें, कौन सा जो हम मार्केट से खाद लेते हैं कौन सा लें, उनका रेशियो क्या हो, वगैरह वगैरह वगैरह। साथ में सवाल मिल रहे थे कि ऐसा खाद बता दीजिए कि हम घर पे भी बना लें और उसका खर्चा भी ना हो, तो ये भी फ्री है। तो जो खाद मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये सभी पौधों में आप बेहिचक डाल सकते हैं, सभी पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। साथ में ही इससे जुड़े कुछ भी सवाल आपके मन में जो आएंगे वो मैंने पहले ही सोच कर रखे हैं, तो उनके जवाब वीडियो में ही रहेंगे, स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो आपके काम आने वाली है। ये खाद जो है, ये फर्टिलाइजर जो है, ये पौधों की ग्रोथ तो अच्छी करेगा ही, साथ में फंगस से भी आपके पौधों को बचाए रखेगा। वो अलग बात है कि आप ओवर वाटरिंग कर देंगे, फिर तो फंजीसाइड महंगे से महंगा अच्छे से अच्छा भी काम नहीं कर पाता है। लेकिन प्रिवेंशन के तौर पर, यानी कि अगर हम कहें एक सेफ्टी पर्पस से कि वो प्रॉब्लम ना आए अचानक से, तो ये खाद उस चीज़ को भी बचा कर रखेगा। कैसे, चलिए बनाते हैं और बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ये आपके पौधों पर बहुत अच्छा काम करेगा अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, बनाने के लिए एक पुरानी बाल्टी में आपको 1-2 दिन के अपने किचन से जो वेस्ट निकलता है वो इकट्ठा कर लेना है। किचन का वेस्ट मतलब सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है, पका हुआ खाना इसमें नहीं डालना है। एक तरह के छिलके भी नहीं डालने हैं, मल्टीपल जैसे आलू प्याज फ्रूट के हैं, खीरा ककड़ी जो भी इस तरीके के हैं सभी आपको डाल लेने हैं। इसके साथ आपको ले लेना है एलोवेरा। एलोवेरा की 2 से 3 पत्तियां आप डाल लीजिएगा और ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये पोषण के साथ साथ इंसेक्ट्स और फंगस से भी पौधे को बचाता है। इसके बाद जब आप पहली बार इसे ये डाल लें, उसके बाद आपको गुड़ लेना है। गुड़ आपके पास नहीं है, देखिए बर्फ़ी साइज़ का गुड़ है, तो आप दही या फिर आप जो बेसन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो गुड़ मैंने लिया है, ये 10 लीटर की बाल्टी है और इसमें अभी तक ये लगा लीजिए 2 प्लेट तक ही छिलके डाले हैं। 2 प्लेट तक ही छिलके डाले हैं, यानी शुरुआत कर चुके हैं हम यहाँ पर। और जब 2-3 दिन का छिलका हो जाए ज़्यादा, यानी 10 लीटर की बाल्टी में आपको आधा उसको छिलके से भर लेना है, इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि ये जो छिलके हैं ये डिप हो जाएं अच्छे से, यानी छिलकों के ऊपर तक पानी आए। उसके बाद इसे ढककर छायादार जगह पर रख देना है 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन के बाद दोस्तों जैसे जो भी और छिलके निकलते आए फिर आप ऊपर से डाल दें। 1 दिन के बाद डालिएगा। ये देखिए यहाँ पर 4 से 5 दिन हो गए हैं और मैंने इसमें जो गार्डन से हमारा वेस्ट निकलता है, हरी पत्तियां हैं, फूल हैं, बीज, जो भी ऐसा हरा साफ सुथरा वेस्ट निकलता है वो भी आपको ज़रूर डालना है। घास काटते हैं आपके बैकयार्ड में या कहीं घास लगी हुई है, उसकी कटिंग से जो घास निकलती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत निकालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। वीड्स मत डालिएगा, उनके सीड फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हमारे गार्डन से निकलने वाली जो हरी पत्तियां हैं, साफ़ सुथरी हरी पत्तियां जो हम पिंचिंग करके फ्लावर निकालते हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे। वो बायो एंजाइम्स या एंजाइम्स का काम करेंगे, तो इस फर्टिलाइज़र को बेहतर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सूखे पत्ते और फ्लावर जो भी मैं पिंच करती हूँ साथ के साथ इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर 7 से 8 दिन हो गए हैं और संतरे के छिलके का इस्तेमाल 1 दिन पहले आपको ज़रूर करना है। यानी कि 7-8 दिन हो जाने के बाद जब 10वें दिन आपको इसे इस्तेमाल करना हो, उस टाइम पर आपको संतरे के छिलके ज़रूर डालने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम नया संतरे का छिलका डालेंगे तो नेक्स्ट डे उसकी स्मेल हमें ज़्यादा आएगी बजाय कि गले हुए जो भी छिलके हैं उनकी। तो जो स्मेल है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, इसीलिए यूज़ करने से 1 दिन पहले संतरे के छिलके ज़रूर डालने हैं। तो दोस्तों 1 दिन पहले आपको एक काम और कर लेना है, वो है नीम केक पाउडर का, यानी कि नीम खली। नीम खली आपको ज़रूर डालनी है। ये फंगस को मिटाने का काम करती है, ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल रहती है और बहुत आपको पता ही है कि नीम खली अपने आप में ही एक इंसेक्टिसाइड है और फंजीसाइड है।
तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। ये ग्रोथ में भी तो हेल्प करेगी ही, लेकिन इंसेक्ट से भी प्लांट को बचाएगी। इसीलिए एक रात पहले, यानी कल मुझे ये इस्तेमाल करना है, तो आज रात को, आज शाम को मैंने इसे डाल लिया है। ये 8वां दिन है इसका और 8वें दिन मैंने इसमें ये मिक्स किया है। थोड़ी देर पहले इसमें संतरे का छिलका डाला था, उसके थोड़ी देर बाद ये डाला। साथ में भी डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बताने के लिए अलग अलग दिखाया था, इसीलिए। तो ये डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढक कर छोड़ देना है। यहाँ पर आप 2-3 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, ताकि जो नीम खली हमने डाली है उसका असर और अच्छा हो सके। नहीं तो 24 से ये लगा लीजिए 30 घंटे भी बहुत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब आप कहेंगे कि नीम केक नहीं है, नीम खली नहीं है, तो नीम के पत्तों को आप साथ में ही डाल ले, फिर अलग से नीम खली डालने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। तो नीम के पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग 9 दिन हो गए हैं, 9वां दिन है और अब हम इसे छान लेंगे। मौसम ठीक रहा, ज़्यादा नहीं रहा ऐसा कि ठंडक हुई हो, गर्मी हो गई है तो जल्दी बन जाती है गर्मियों में ये। तो जो नीम खली थी वो ऊपर आ गई थी, उसको हम मिक्स कर लेंगे। साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर दिन हमें एक टाइम पर इसे ज़रूर मिक्स करना है, ताकि इसके ऊपर फंगस ना लगे। वो जो काई जैसी या फंगस लग जाती है, एरिएशन अच्छा होता रहे, जिसके कारण ये अच्छे से बन सके। तो इसीलिए आपको ऊपर नीचे इसे हर दिन 8 के 8 दिन, यानी जिस दिन बनाना शुरू करें उससे अगले दिन से हर दिन इसको ज़रूर हिलाना है। तो अब 9 दिन हो चुके हैं, अब हम इसको छानेंगे और छान कर इसको अलग कर लेंगे। यानी इसमें जो पानी बना है, जो पानी हमने डाला था, वो हम छान कर अलग कर लेंगे। छानने के लिए आप छलनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई पुरानी छलनी है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं तो प्लेट लगाकर सिर्फ पानी निकाल लीजिए। मुझे थोड़ी जल्दी है वीडियो के कारण, तो मैं छान लेती हूँ ताकि फटाफट से काम हो जाए। तो छान लेना है इसको आराम से, हल्का फुल्का इसमें चला भी जाता है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटा छिलका बेसिकली हमें अलग कर लेना है। तो छान लेना है। छानने के बाद आपको एक काम और करना है। हालांकि इसमें स्मेल तो ज़रूर आएगी हल्की फुल्की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अभी जितनी क्वांटिटी हमारे पास निकल कर आई है, हमें उतना ही पानी उसमें ले लेना है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये नीम खली का पाउडर है जो छन कर भी आ गया, तो ये अच्छे से हम इसी में मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें जितना हमने ये निकाला है एक बाल्टी के पास, यानी 5 लीटर के आसपास, तो 5 लीटर पानी ही हम इसमें अब और मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए इसे बनाकर रखते हैं, यानी कि छिलकों के साथ बकेट को रखते हैं, तो फिर आपको पानी भी ज़्यादा मिलाना होगा। 7 से 8 दिन में आपको 1:1 रेशो रखना होगा, यानी 1 मग अगर फर्टिलाइज़र है तो 1 मग पानी मिलाना होगा। बेसिकली अभी हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है अच्छे से। और अब हमें एक काम और करना है। आप कहेंगे कि एक के बाद एक काम होता जा रहा है। दोस्तों, आपके सवाल के अनुसार ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ें। तो ये है यूकेलिप्टस ऑयल। ये आपको मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। इसका हमें ये लगा लीजिए 2 ml इसमें डालना है। 10 लीटर में 2 ml हमने डालना है। 2 ml 3 ml थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी स्मेल जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये इसकी जो खाद की, जो फर्टिलाइज़र की स्मेल है उसको कम कर देगी। इसका फ़ायदा भी होता है जो कि बताऊंगी आपको। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमारा बनकर तैयार है, जो हर पौधे में दिया जा सकता है। इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, एंजाइम, बायो एंजाइम्स या जो भी आप कहिए। इसके अलावा आपको किसी भी सीवीड सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। यूकेलिप्टस ऑयल जो है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है और 100 ml की बोतल 120 के आसपास, 130 के आसपास आती है और बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है। तो ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार है। अब हर पौधे में इसको दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई छोटा प्लांट है तो पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा मिला लें। तो चलिए दोस्तों, अब डाल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मधुकामनी का प्लांट है, इसकी गुड़ाई करें अच्छे से। जिस प्लांट में आप डालना चाहते हैं उसकी मिट्टी पहले सूखी होनी चाहिए। सभी प्लांट पहले सुखा लें मिट्टी उनकी और गुड़ाई करके फिर आप इस खाद का इस्तेमाल करें। सूखी हुई मिट्टी में डालने का फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी उसको होल्ड कर लेती है मॉइस्चर को, और जो मॉइस्चर वो होल्ड करेगी उसके अंदर न्यूट्रिशन है जो प्लांट को मिलेगा।
गीली मिट्टी में अगर ये डाला जाए तो ये इतना अच्छा नहीं मिलेगा प्लांट को, क्योंकि गीली मिट्टी फिर एक्सेस वाटर को जल्दी से आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। इसीलिए मिट्टी को थोड़ा सुखा लेना है। अगर प्लांट बहुत छोटा है जैसा मैंने बताया तो आप पानी और ज़्यादा मिला लीजिएगा, यानी यही बनाने के बाद, प्रॉपर बनाने के बाद उसमें 1 गिलास पानी और मिला लें जब आप किसी डेलिकेट प्लांट में या किसी छोटे प्लांट में दे रहे हैं जिसको आपको लग रहा है कि ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे पॉट में है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा पानी और मिला लें। ये देखिए मधुकामनी का सीड। इस खाद का इस्तेमाल आप अगर सब्जियां उगा रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा बचे हुए का क्या करें। इसमें आप फिर से पानी डाल के इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो भी बचेगा वेस्ट उसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल लीजिए। फिर ये जो कंपोस्ट बनेगी ये बहुत अच्छी बनेगी और मिट्टी को पोरस बनाए रखने, या जब हम मिट्टी बनाते हैं गमलों के लिए तो उसमें इस खाद का इस्तेमाल फिर आप कर सकते हैं ताकि मिट्टी पोरस रहे और न्यूट्रिशन भी उसमें बना रहे। तो इसमें न्यूट्रिशन फिर भी बचेगा, इसीलिए इसका आप मिट्टी मिलाकर अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है, सिंपल है, फ्री है। सबसे पहला सवाल बहुत से दिमागों में आया होगा कि हमारे पास नीम खली नहीं है तो क्या इस्तेमाल करें। अगर नीम खली नहीं है तो नीम के पत्तों को आप साथ में ही ऐड कर लें। एलोवेरा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी और खाद का भी। अब सवाल आएगा यूकेलिप्टस ऑयल का कि वो हमारे पास नहीं है। वैसे तो दोस्तों इसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती है, आमतौर पे आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जाकर ले लीजिएगा। रीज़न इसका लेने का सिर्फ यही नहीं है कि इसी खाद के लिए ले। अगर आप इंडोर पौधे रखते हैं उनके बीच में अगर आप 1 ड्रॉप हफ्ते में 1 बार डालते हैं तो जो छोटी छोटी मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं इंडोर प्लांट्स में वो नहीं होंगी। किसी तरीके के इंसेक्ट्स जो हैं वो मिट्टी पर जो मंडराते हैं वो नहीं होंगे इसके कारण, क्योंकि इसकी स्मेल जो है स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप खाद डाल चुके हों उसके बाद अपने पौधों के बीच में एक अगरबत्ती जला दीजिए। उसकी खुशबू जो है वो जो खाद की खुशबू है उसको रिड्यूस कर देगी, उसकी ज़्यादा आएगी, जिसके कारण जो खाद की जो थोड़ी देर तक स्मेल आती है वो नहीं आएगी। इसके अलावा आपका सवाल आएगा कि इसको हर पौधे में डाला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हर पौधे में डाला जा सकता है। इसके बाद आप पूछेंगे कि क्या ये खाद जो है वो हम वीकली दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं। तो मैं कहूँगी हर 15 दिन में आप ये खाद दे सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आपके पास हैं, बड़े हैं, तो वीकली दीजिए, ब्लूमिंग बहुत अच्छी होगी। तो हर पौधे में दिया जा सकता है, फ्लावरिंग हो, फॉलिएज प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या पत्तियों पर भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल पत्तियों पर भी इसका स्प्रे कीजिए। पत्तियों से भी जो प्लांट हैं वो पोषण लेते हैं, जिसके कारण उनकी चमक और ज़्यादा बनी रहती है। तो पत्तियों पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब एक सवाल और आएगा किसी न किसी के दिमाग में, क्या इसको सकुलेंट्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्तियों पर आपको नहीं डालना है सकुलेंट की, आप मिट्टी में बेहिचक होकर डालिए। अगर आपके पास सकुलेंट ज़्यादा हैं, जल्दी ख़राब होते हैं, तो इस खाद में आप जब डालें इसमें फंजीसाइड भी थोड़ा सा साथ में ही मिक्स कर लें। महीने में 1 बार डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखें अगर किसी भी सकुलेंट की ग्रोथ रुकी हुई है फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब ग्रोथ रुकी होती है तब न्यूट्रिशन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जितने भी सकुलेंट्स होते हैं उनकी जड़ें बहुत हैरी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, जिसके कारण वो ख़राब हो जाएंगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा या सड़ जाएंगी, जो भी आप कहें। लेकिन जो पौधा डोरमेंसी में होता है उसमें अवॉइड करना है आपको, बाकी सभी पौधों में आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से सारे सवाल ऐड किए हैं जो आपके दिमाग में आ सकते थे। फिर भी कुछ अलग है तो कमेंट सेक्शन है, पूछिए, आपको पता है मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। अगर कमेंट ज़्यादा हो जाते हैं और 1 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप नई वीडियो पर ज़रूर अपना क्वेश्चन छोड़ा करें, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने प्लांट की पिक भी शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, ताकि ईजिली आपको सॉल्यूशन मैं दे सकूँ। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।